बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा कि द्वितीयक क्षेत्र में स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि उद्योग जो होते हैं उनके अगर मालिकों को देखा जाए तो उन्हें कितने प्रकार के हम बांट सकते हैं, कितने प्रकार से हम उन्हें देख सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बांटना, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो आइए जानते हैं कि स्वामित्व के आधार पर, इससे पहले की वीडियो मैंने आपको आकार बताया था, साइज। अब मैं आपको बताऊंगा स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक, कौन किस उद्योग का मालिक होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों, उद्योगों को 3 रूप से बांटा जा सकता है मालिक के आधार पर। पहले होते हैं सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग को सरकारी उद्योग भी कहते हैं। ऐसे उद्योग जिन्हें सरकार चलाती है, जो पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होते हैं, उन्हें सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे, तो रेलवे सरकार चलाती है, रेल जो है वो सरकार चलाती है। तो रेलवे उद्योग जो है वो एक सार्वजनिक उद्योग है, सरकारी उद्योग है। सार्वजनिक उद्योग और सरकारी उद्योग एक ही बात है। बच्चों, इस उद्योग में सरकार जो है वो मुनाफा कमाने के लिए उद्योग नहीं चलाती, बल्कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये उद्योग चलाए जाते हैं। ये सरकारी उद्योग की विशेषता है कि ये अपने फ़ायदे के लिए नहीं, निजी फ़ायदे के नहीं, बल्कि लोगों के फ़ायदे के लिए ये उद्योग चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा। ये था पहला प्रकार उद्योग का। दूसरा, सार्वजनिक उद्योग के बाद दूसरे उद्योग होते हैं निजी उद्योग। बच्चों, निजी उद्योग का क्या मतलब है? इसे इंग्लिश में प्राइवेट कंपनी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। निजी उद्योग का क्या मतलब होता है? ऐसा उद्योग जिससे जुड़े हुए सभी निर्णय कोई एक व्यक्ति लेता है। बच्चों, ऐसा उद्योग जिससे जुड़े हुए सभी निर्णय कोई एक व्यक्ति लेता है या कोई एक संस्था लेती है, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता, इस उद्योग को निजी उद्योग कहते हैं। और निजी उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण होता है मुनाफा। निजी उद्योग में वो चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसे उद्योग लगाए जाते हैं जिससे कि ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। लाभ कमाने के लिए ये उद्योग खोले जाते हैं, इन्हें निजी उद्योग कहा जाता है, जैसे कि रिलायंस कंपनी। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के उद्योग, इन्हें बोलते हैं संयुक्त उद्योग या मिश्रित उद्योग। संयुक्त और मिश्रित दोनों एक ही बात है। ऐसे उद्योग जो सरकार निजी उद्योग के साथ मिलकर कोई उद्योग चलाती है, तो उसे हम मिश्रित उद्योग कहते हैं। फिर से सुन लो बच्चों, जब भी सरकारी उद्योग और निजी उद्योग मिलकर कोई उद्योग बनाते हैं और उसे चलाते हैं, तो इसे मिश्रित उद्योग या संयुक्त उद्योग कहते हैं। इसमें ऐसे उद्योगों में लोगों के फ़ायदे को भी देखा जाता है, लोगों की भलाई को भी देखा जाता है और मुनाफा भी कमाया जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही जुड़े होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका द्वितीयक क्षेत्र पूरी तरह समाप्त हो गया है। द्वितीयक क्षेत्र पूरी तरह समाप्त हो गया है आपका। मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि मैंने आपको इन तीनों पार्ट्स में क्या पढ़ाया। बच्चों, मैंने आपको द्वितीयक क्षेत्र पढ़ाया है जिसमें सभी उद्योग आते हैं। उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था, एक विनिर्माण उद्योग, दूसरा आधारभूत उद्योग। विनिर्माण उद्योग ऐसी चीज़ बनाते हैं जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, और आधारभूत उद्योग ऐसी चीज़ बनाते हैं जो आम लोग इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो दूसरे उद्योगों को अपना सामान बेच देते हैं। बच्चों, इसके बाद मैंने आपको बताया कि उद्योगों को आकार के आधार पर 3 रूपों में बांटा जा सकता है। आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योग। फिर मैंने आपको अभी तीसरे पार्ट में मैंने बताया कि उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है, सबसे पहला निजी उद्योग, फिर सरकारी उद्योग, फिर मिश्रित उद्योग। बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।